my boss and he was my teacher. I am your teacher, he is my teacher. सही है, तो ये I was body building. After 1 year of studying of GSK, then he got graduated from there and started his own technology teaching faculty. And he is the disciplinary has been the part of the teaching faculty of the IBA. और IBA से IBA कोई छोटी चीज़ नहीं थी अपने वक्त में. IBA एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था पाकिस्तान में. The only मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट was IBA. लम्स भी बाद में आया और अब तो हर दूसरे बंगले में एक यूनिवर्सिटी MBA की डिग्री मिलने लगी है. तो उस वक्त IBA का एक नाम जो सर ने MBA भी IBA से किया और मास्टर फैकल्टी में टीचर की है. तो इसके बाद ये सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड ट्रेनर है सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट PMC कराची में. इसके अलावा आगा स्टील बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो उसके ट्रेनिंग हेड है. ये मिस्टर अली सैयद नुसरत साहब हैं. इन्होंने एक प्रोफेशनल ट्रेनर और स्पीकर के तौर पर एक लंबी लिस्ट है. ऑलरेडी फॉरवर्डेड दिस ऑल प्रोफाइल टू योर मेन ग्रुप. और यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट यूनिवर्सिटीज की और आपके ग्रुप में भी मैंने दिया हुआ था. तो Sayyid Musa Sahab he has been participated as a master of ceremonies in various of the programs organized in the honor of the various dignitaries like the President of Pakistan, ex-President of Pakistan, Pervez Musharraf, Shaukat Aziz, Zafrullah Jamali, and Benazir Bhutto की जो programs जो उनको master किया पूरा stage संभाला इन्होंने. और इसके अलावा he is enjoying a lot of memberships and you just name and the list is there. So I request you all, please welcome, please say Mr. Nisar, he is my boss, he is my teacher. He is with us and we will enjoy inshallah and we will be getting success inshallah after his lecture if he just implement the points he is going to discuss today. Mr. Sir, the floor is yours, sir. Okay. Can you hear me? Yes, sir. Pakistan? I can hear you too. Very nice. भाई इसको हटाएं. ये सब झूठ लिखा है तो यकीन लगे. बेटी आगे बढ़ा मेरी प्रेजेंटेशन लगा. फॉरवर्ड से. कहाँ? प्रेजेंटेशन. अच्छा तो आप लोग यहाँ आपका सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है? जिसके बारे में माल लगा है जिससे आपकी परवाज में खुदाई वो तो नहीं. अरे खाई जी क्या करता है? बड़ी इनकी बात शुरू हो गई ना. हाँ भाई कौन बताएगा? ऐसा देखिए हमारी प्रेजेंटेशन इंटरेक्टिव रहेगी. मैं आपको तकरीर करके चला जाऊंगा लेकिन जब तक आप मुझसे अच्छे सवाल करें और वरना मैं आपसे सवाल जो कहते हैं ना नमाज पढ़ो वरना नमाज इससे पहले कि आपसे सवाल पूछा जाए फिर आस्क मी क्वेश्चन. आप ये लगाते हैं ये क्या है? हाउ टू बी सक्सेसफुल लाइक यू वर्क एट योर लाइफ. नेक्स्ट प्लीज. हाँ भाई जोर से बोले. नेक्स्ट व्हाट डज अ काउ ड्रिंक? जोर से बोले. मुझे हेलमेट का भी Next, take out my first letter, third letter, fifth letter, and the last letter, but I still remain the same. Who the hell I am? Dilap Kholi, this is just to open your mind. The windows of your mind. इसलिए चाय और नाश्ता खाने के बाद यूं होने लगता. It is a letter box. Next. हाँ भाई आप पढ़ें जो सबसे बड़ा क्या लिखा है? जोर से पढ़ें. France is a beautiful country. I like Paris in the springtime. जोर से. France is a beautiful country. I like Paris in the springtime. ठीक है? तालियां बजाएंगे. बिल्कुल गलत होगा. बताइए क्या गलती की है?
कौन बताएगा भाई? कितने लोग हैं? 200, 300, 100? भाईजान बता दीजिए क्या है इसकी गलती है? जी शाबाश, क्या नाम लिखा आपका? सलीम अहमद, कहाँ से आए हैं? हैदराबाद। देखिए जरा हैदराबाद के तालियां बजाएं कैसे इसका नाम है कम्युनिकेशन। यानी मतलब जो है वो आपके अल्फाज में नहीं, इट्स इन द मीनिंग, इन द मीनिंग ऑफ योर माइंड। द मीनिंग्स आर इन द माइंड। आपके जहन में है कि ये तो दो दफा is the conditioned mind that guides or misguides you. A black man dressed all in black, wearing a black mask, stands at the crossroad in a total blackness in town. All the street lights in town are broken. There is no moon. A black man's car without headlights drives straight toward him, but turns in time and doesn't hit him. And एक ब्लैक आदमी है, मास्क उसने वो पहना हुआ है, गाड़ी भी ब्लैक है, फलां चीज ऐसी है, स्ट्रेट लाइट बंद, लेकिन गाड़ी आती है उसको हिट नहीं करती। वजह गाड़ी खड़ी, दिन का टाइम किसने का है? आपका इसमें मुबारक मोहम्मद जमाल, बहुत अच्छा जवाब दुरुस्त है। अब मुझे कौन बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स? हाँ भाई, हैदराबाद वाले भाई बताइए क्या फर्क क्या है? और कोई बताएगा? चले बढ़िया। एनीबडी एल्स? इंसान में और जानवर में क्या फर्क? अरे यार इतनी खामोशी में जी। सर इंसान जो है इंसान के लिए सोचता है, ज्यादा सोचता अपने लिए सोचता है। क्या कहा? ज्यादा सोचता है सिर्फ अपने लिए सोचता है, इंसान जो है दूसरों के लिए सोचता है। इंसान अपने लिए सोचता है, जानवर अपने लिए सोचता है। अच्छा समझ गए? दोबारा कहिए, मैं समझा। जो जानवर है ना सर, वो सिर्फ अपने लिए, अपने खाने। अच्छा, अपने खाने के लिए करता है, इंसान दूसरे के लिए सोचता है। वेरी गुड। नहीं, लेकिन जानवर दूसरों भी काम करते हैं। वो कुछ होते हैं, कुछ पसंद है, जो भी पसंद है, नजर में भाई जैसे जानवर जैसे माँ जब बच्चे का ख्याल करती है, वो बच्चे को सब कोई ख्याल करते हैं, लेकिन जो है ना दूसरों का बच्चे और जिसके घर मिलना वाला ख्याल। अरे भाई हाथी जो है वो कुत्ते की मदद कर रहा है, मैंने देखा स्टोरी। दोनों दोस्त बनेंगे भाई, कुत्ता उसके साथ साथ जाता है। जब वो बीमार हो गया कुत्ता, तो हाथी उसकी अयादत के लिए करने गया है ना। इस तरह की चीजें तो ये कहना अलग है कि जानवर एक दूसरे का नहीं करते। जी जी बिल्कुल, आपकी बात आगे जवाब सही है। आपको मिले सर, ऑब्जर्वेशन रिस्पॉन्ड और क्वेश्चन आंसर। इंसान ऑब्जर्व करता है, रिस्पॉन्ड करता है और फिर सोचता है। ठीक। क्वेश्चन आंसर। अच्छा, जानवर नहीं सोचता सर, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर नहीं करते। सर लाइक हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वाह, बहुत अच्छा बात। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद सुलेमान। बहुत अच्छा सर, आप क्वेश्चन ही करते हैं। अच्छा, मैं देखा हमने अपने यहाँ से लिखा है, human beings have power to choose. All animals they are उनके वो बने हुए होते हैं, प्रोग्राम, they are programmed. ये इस तरह certain conditions में इस तरह behave करेंगे, उनको आप खाना देंगे तो इस तरह behave करेंगे, डांटेंगे तो इस तरह behave करेंगे। आपको मालूम है कि बिल्ली की खसलत है, कुत्ते की खसलत है, तमाम जानवर, घोड़ा इस तरह behave करेगा। लेकिन man is the only species in the world which is unpredictable. आपको नहीं मालूम कौन आदमी किस वक्त किस तरह behave करेगा। And their behavior is a performance they choose. हमारी याद हो फिल्म If looks could kill, behavior beats behavior. और उसमें ये कहता है बड़ा खूबसूरत कि it is nothing like your color of your eyes that you're born with. It is a performance you choose. ये सब किस तरह ये करना है। तो हज़रत इमाम हनीफा के पास एक साहब आया और उन्होंने कहा कि तुम तो हराम क्यों हो, गाली देने का था। तो आप
चुप कर रहे फिर आपने बहुत ऐसी चीज बनवाया कि यदि वालदा ने लिखा है कि गवाह भी जिंदा है, आप चाहें तो आपसे उनकी मुलाकात कर सकते हैं। वो गिर गए लोगों के, मैं आपको पेश देखना चाहता नहीं, वे रिस्पॉन्ड अभी उसमें आगे आते हैं। हाँ, दूसरा क्या है, ह्यूमन बीइंग्स हैव सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी इंसान हंसता है। किसी जानवर को आपने देखा हंसते देखा जो सूत्र देखा, चाहे बंदर हो जाते हैं, हल्का सा देखा कतरा घोड़े में कुत्ते में आप आंसू भी आ रहे हैं, ये किसको खटका लगाते हैं, ये देखा सेंस ऑफ ह्यूमर। ये खातून गई पामिस के पास, कहने लगी मेरी किस्मत का हाल नहीं, तो पामिस ने कहा कि आप तो बड़ी जबरदस्त किस्मत है आपकी, आप तो करोड़पति होने वाले हैं बहुत जल्दी। लेकिन एक खराबी है, थोड़ी सी खराब न्यूज ये कि आप अगले 3 महीने के अंदर बेवा हो सकते। वो कह रही थी तो मुझे मालूम नहीं, बताइए मैं पकड़ी जाऊंगी या नहीं। ये जानवर नहीं था, हंसे आई आप अपने भी गाली बने। और खवातीन भी याद है, खवातीन बड़ी सेल्स पर्सन भी। एक हेलीकॉप्टर है, one helicopter, rescue helicopter, taking 11 persons from one place to another place. एक रेस्क्यू बचाने वाला हेलीकॉप्टर में है 11 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। उसमें तेरा 10 men and 1 woman, 10 लोग हैं मर्द, एक औरत। तो हेलीकॉप्टर पायलट he shouts, "Ladies and gentlemen, this helicopter can carry the load of only 10 persons. So one person is supposed to jump and give his or her life." अब मर्दों में आपसे गुफ्तगू शुरू हुआ है, पूछ जाए, हाँ मेरे छोटे बड़े बच्चे हैं, तू जब मेरी शादी नहीं, अब आपस में भेज सकते और बाबा ऐलान करता है तो भेज का डिसीजन हो गया, all of us. तो खातून in the end जो लड़की नीचे उन्होंने please stop the fight. It will be all the women in the role of sisters, daughters, wives, mothers. It's women. We have been giving sacrifice for men throughout the history, and it will be me who's going to give my life for all of you. And she gave such an emotional speech that all the men, they had tears in their eyes and they started clapping. The next, अब आता है कि यहाँ हम टॉपिक पे आते हैं, सक्सेस है क्या? हाँ भाई, हाँ सही, सक्सेस क्या है? चाय सक्सेस, मुझे पिक्चर था नहीं, चाय से बताओ सक्सेस क्या है? तो इतना परेशानी की क्या बात है? अपने किसी ऑब्जेक्ट और अपने किसी टारगेट को अचीव कर लेने का सक्सेस। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया। नेक्स्ट प्लीज, और बताइए। हाँ भाई, उलमाए दीन भी बहुत बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। कामयाबी का क्या पैमाना है, किस चीज को कामयाबी समझते हैं? परेशानी को सेटिस्फैक्शन, नफ्स मुतमइन्ना, या अय्युहन नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। पर क्या है? बहुत अच्छी बात। और क्या हो सकता है? हर एक का पैमाना सक्सेस का अलग है। नेक्स्ट प्लीज। किसी को पैसा ही है सब कुछ, भाई में पैसा है बाकी सब पास, कहते हैं पैसा वैसे लाना भी लो, असल चीज पावर है। जैसे जब मैं वेलकम में था तो हमारे जब प्रमोशन हुआ था एज एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव, तो सर बैंक में एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव तो मायने कुछ और होते हैं। तो अब्बा के पास लग गया, अब्बा मेरे प्रमोशन
सीनियर एग्जीक्यूटिव ये बताओ कि तुम अपने सबऑर्डिनेट्स की लीव को अप्रूव कर सकते हो या उनको बर्खास्त कर सकते हो? पहले बहुत शुक्रिया। तो he measured my success because of power. How much power do I have? इसी तरह बात हो पोजीशन, कभी हमारे वही चाहिए, हमें अच्छा टाइटल है, बात हो फेम जो है, फेम एंड रिस्पेक्ट। नेक्स्ट प्लीज। वो कहते हैं असल की हेल्थ है, जिंदा है तो सब कुछ। वो कहते हैं लव एंड रिस्पेक्ट, पीस ऑफ माइंड, अभी आपने कहा था सेटिस्फैक्शन। बाल कहते हैं फैमिली है, मैं तो फैमिली को सबसे जान देता हूँ फैमिली, ठीक, फिर हैप्पीनेस वगैरह। इनका जवाब ये है, क्या जवाब है? अजीब मंजिल गुफ्तगू में अजीब मंजिल को आगे। असल आर्ट ये है जिंदगी का, ये सारी चीजें जरूरी है कि फूल की तरह खिलती हो, हर पेटल, हर पत्ती जो है होता ये है कि जिंदगी खराब नहीं होती जब एक तरफ झोल आता। जैसे गालिब थे, क्या गालिब पैसे नहीं कमा सकते थे? कमा सकते। तिलते थे गालिब तरफ बिंदास शेर होते, पी रहे और शेर कर रहे, पी रहे कुछ नहीं करते। लगता है कि जब मस्जिद चले गए और सुन्नतें पढ़ी, वहां सुन्नतें पढ़ के बैठे थे तो वहां दीवार दरवाजे पे किसी ने बोतल दिखाई, लड़के ये चलने लगे। लोगों ने हजरत कहाँ जा रहे हैं? फर्श तो पढ़ के जाएंगे। कहने बेटे अपना काम तो सुन्नतों हो गई। तो उनकी प्रायोरिटी क्या थी? शेप, व्हाइट शेप। ही वाज एन इंटेलिजेंट मैन, लेकिन पैसा उनकी प्रायोरिटी नहीं। लेकिन आइडिया अगर आप पूछें जिंदगी में, वो ये है कि आपके पास सारे खाने, खाली आप फैमिली भी हो, आपका सोशल स्टेटस भी हो, आपका पैसा भी हो, सेहत भी हो, सब चीजें मिलकर गुलदस्ता बनाती है, फूल बनाती है जगह से। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं। नेक्स्ट प्लीज। अगर आप तब्दीली चाहते हैं अपने अंदर किसी तरह, तो सबसे पहला काम ये कर लें अपने दिल में, आज के बाद ब्रेन में किसी, इसको कहते हैं जीरो ब्रेन पॉलिसी। वरना हमारे तो हर इंसान के अंदर कसूर किसका है? कसूर किसका है? गद्दारी का। कसूर किसका? हमारी दादी अम्मा कहती थी अमेरिका का, यहूदी लाभी का है, वो खत्म ही नहीं होती यहूदी लाभी, बचपन से चल रही वाली, ठीक है ना। कसूर किसका है? इंडिया का है। इन सब का कसूर है सिवाय हमारे। तो जिस दिन आप ये फैसला करें, whatever is happening around me, I am responsible of it, मैं जिम्मेदार। अगर ये चीज ऐसी रखी हुई है, आदमी इधर से आ रहा है मुझसे टकराएगा, मैं जिम्मेदार। तो by the time you decide, I am responsible of whatever is happening to me. Next. इसका नाम मैंने रखा है ZBP, अमेरिकन कहते हैं ZBP, जीरो ब्रेन पॉलिसी। लिख लें आज कागज पर, ये कोई सुनाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ZBP। हमारे उर्दू में एक बड़ा अच्छा मकूला है कि जब जाओ तभी सवेरे। यानी अगर आप समझते हैं 30 साल, 20 साल, 25 साल, 6 साल, 7 साल, 50 साल, जब भी आपको जागे, ये ना समझे कि भाई इतनी सी जिंदगी गफलत में गुजार दिया, कुछ नहीं हो सकता। अब सबसे पहले कामयाबी के लिए ढूंढना का है, मैं अभी वर्क पे आता हूं, लेकिन सबसे पहले जानी का आप है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कौन है, बताइए। Who are you? Mohammed Shuf, that's your name. Who are you? Salesman. Salesman. Who are you? I'm distribution manager. That's your title. Who are you? I'm owner. That's your name. Who are you? What's that? Still searching. हाँ, but that's better. एक होती है सेल्फ इमेज, आप अपने बारे में क्या सुनाएंगे, क्या मैं कहूँ, जैसे मैं अपने आप को बहुत रोमांच समझ रहा हूँ, ठीक है ना। तो बहुत बड़े इंटरनेशनल स्पीकर यहाँ है, नाम सुन रहे।
एक आइडियल इमेज होता है कि मैं 10 साल के बाद अगर जिंदा रहा तो मैं क्या बनूंगा। What others think about you? ये तो मैं सोच रहा हूँ, मैं क्या लोग कह रहे हैं तो शायद से लगा कि आदमी बुढ़ा पता नहीं कहाँ से आ गया, तो बड़े सामने गाड़ी कर दी, ऐसी लगा हर आदमी इमेज का है। When did you feel your sorry, ये तो मैं बात किया आगे चले। What do you think? What others think about? ये चौथी पांचवी चीज, आप क्या समझते हैं कि लोग आपको क्या समझते हैं, ये एक अलग चीज। फिर आपको पास्ट ट्रेंड देखना है, जैसे अभी फजल कह रहे थे कि आई हैव सेंस ऑफ ह्यूमर, कोई अलग चीज है, एहसान है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये बिल्डिंग है बचपन से, ये जीन्स के अंदर कुछ ऐसा। फिर एक और टाइप होता है जिसमें आपको फिजिकली नापा जाए, आपकी हाइट कितनी है, आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी निकल के आती है। इस तमाम खेल का मकसद ये कि आपको अपने आप को जाने मैं कौन हूं। नेक्स्ट, कुछ न्यूमेरिकल माइंड्स होते हैं, बहुत से लोग जो है नंबर से बहुत अच्छे होते हैं। मुझे अपने गाड़ी का नंबर, मुझे अपने क्रेडिट कार्ड नंबर, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, कुछ कोई नंबर याद नहीं, लेकिन एक चेहरा, एक खूबसूरत रंग, एक आवाज, कोई गाने की चीज, कोई नगमा है, पिया तो से नैना लगे रे, नैना लगे रे, जाने का अब लगे रे। फौरन ये अब मुझसे सवाल पूछता हूँ और दूसरे जिससे पूछा वो पीछे बढ़ के देता है। अरे रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, भाई हमारी पिचकारी थोड़ी भीगी रंगिया, अरे रंग रसिया रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। इसके अलग प्रश्न कुछ लोग वर्बल अल्फाज, जैसे मैं अपने आप से आई हैव अ म्यूजिकल वर्बल माइंड, लाखों शेर मुझे याद है, तकरीरें लोगों की याद है, इसलिए नेचुरल है, अंदर है। कुछ लोग होते हैं नेचर के करीब होते हैं, उनको नेचर से बड़ी मोहब्बत है, फूल है, पौधे हैं, पहाड़ हैं। कुछ लोग विजुअल, तस्वीर याद रखिए। नेक्स्ट, म्यूजिकल, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल, स्पिरिचुअल एंड एक्सिस्टेंशियल। इन लोगों को रूहानियत का बड़ा उनको हो जाता है, ख्वाब देखा, इंट्यूशन उनका काम करता है। एस्थेटिक्स, जिससे जमानियात, यहाँ कैसा है, जैसे मैं अभी आते ही देखा तो मैंने देखा कि स्टेज बहुत खूबसूरत बनाया गया है और जिसने भी ये किया है आई रियली अप्रिशिएट है। फजल आपको अप्रिशिएट करता हूँ, जिसने भी आपको किया आप उसको अप्रिसिएशन वेट करके दिलवाते हैं, एक फिर आपको जाता है। नेक्स्ट, कुछ लोग होते हैं बॉडीली एस्थेटिक, यानी आप अगर कुर्सी पर करते तो एक आदमी भागता है, कुछ लोग देख रहे हैं दूसरा आदमी भाग के करता है, ये उसका फिजिकली इज करेक्ट। कुछ होते हैं इंटरपर्सनल, जो सेल्समैन का जॉब क्या होती है, पर्सन टू पर्सन, आपको यू आर पीपल ओरिएंटेड पर्सन। एक होता है इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल क्या होता है, अपनी जात के अंदर खुद आगाही, मैं सोचता हूं अगर मेरी सोच ही क्या है, बस एक ख्वाब हकीकत है, आगे ही क्या है। तो इंसान अपने बारे में जब सोचता है और अपने आप से बात करता है, हम अपने आप से बात करते हैं। और रिमेंबर कि जो आप सोचते हैं वो भी आपके जहन के अंदर उसकी हिस्ट्री बनती रहती है, उसके फोटो छपते रहते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसकी फिल्म बनती रहती है। स्पेशल स्पेस, यानी यहाँ से यहाँ कितनी स्पेस होनी चाहिए, वेरी गुड। अगर यहाँ हो तो गड़बड़ हो जाएगी, इससे आगे हो तो गड़बड़ हो जाएगी, एक्सेलेंट। कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, अंदर उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए आप कौन। इस बार आप सेल्समैन हैं, लेकिन सेल्समैन में भी आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए।
एक बहुत बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि हम लोग अक्सर अपनी वीकनेसेस पर तवज्जो देते हैं। सारी जिंदगी गुजर जाती है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम में। इसकी मिसाल बहुत आसान है। आप आम लेकर आए, थोड़े से 20 आम लेकर एक टोकरी में आम लेकर आए और आपने कहा कि रोज 2 आम खाए, ठीक है। आपने पहले दिन देखा कि 2 आम प्लेट में खुटकी लगी, जरा सी खराब हो। आपने पहले 2 आम खा लेते हैं, अच्छे बने, दूसरे दिन फिर 2 खराब। आपने कहा ये 2 खराब वाले खा लेते हैं, अच्छे तो हैं। पूरे 10 दिन आपने खराब आम खाए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही। ये हम अपने आप करते हैं कि हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को हीरो नहीं, पहले कंप्यूटर सीख लो। अरे भाई तुम्हारे अंदर ये चीज सलाहियत है, तुम बहुत अच्छा सेलर बन सकता है, या तुम्हारे अंदर प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छी है, तुम्हारी साइंटिफिक नॉलेज अच्छी है, उससे मजीद तवज्जो दो। लेकिन तुम उस तरफ तुम्हारा जहन जाता है जहाँ गैप्स होते हैं। तो एज ए ट्रेनर आई सजेस्ट यू प्लीज राइट ऑन योर स्ट्रेंथ एंड फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। मैंने लिखा शार्पन दैट, स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स, जो भी उसको मजीद उसके अंदर एक्सेलेंस रिलीज करें। फाइंड द राइट मार्केट ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, क्रिएट अ नीड फॉर इट। यानी आप अपने आप को प्रोडक्ट समझें। एसओपीज वो जानते हैं आप, यूएसपी जानते हैं, कौन जानते हैं क्या होता है? यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपोजिशन। ये अहमद भी बता रहे भाई, आप लोगों को नहीं बताया, तो पेपर आउट कर। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हर प्रोडक्ट का एक होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन पॉइंट, एक जो चीज को मुनफरिद करती है। यदि आपका प्रोडक्ट है, एक कंपेटिटर प्रोडक्ट, दोनों एक तरह का है, एक ही फॉर्मूला है। आपके प्रोडक्ट में क्या खूबी है, वो एक्स्ट्रा खूबी है, उसका नाम होता है यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। बात क्लियर हो गई? इसलिए आजकल तो देखिए ना बहुत सारे फॉर्मूले एक ही जैसे। तो ये तो मैं आज कर रहा हूं कि आपको जिस तरह प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि सेलिंग पॉइंट्स क्या क्या हैं, आपको अपने बारे में बताना है, याद रखना कि दिस इज माय सेलिंग पॉइंट। आर यू विद मी? गुड। नेक्स्ट। अच्छा, अगर आपको अपना एम नहीं कि आप कौन है, तो एक नेट के ऊपर बहुत अच्छे टेस्ट हैं, माइल्स एंड ब्रिक्स के 16 टाइप्स इसको मिल जाएगा। आप कंप्यूटर में जाके निकालें तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। ठीक है, इसको नोट करते हैं। माइल्स एंड ब्रिक्स 16 पर्सनैलिटीज इसमें निकल के आती है, वो बताएगा कि आप हर चीज एक्सप्लेन करेगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो है मीडियोक्रिटी। मीडियोक्रिटी समझते हैं? यानी कि भाई बच्चा बड़ा हो गया है, लड़की बड़ी हो गई, इसने बीए कर दिया, उसकी शादी कर दी। लड़के ने एमबीए कर दिया, इसको सऊदी अरब भेज दो ताकि पैसे कमा मिले, फिर इसकी शादी कर देंगे, अल्लाह कैसे। एक फॉर्मूले बना रखे हैं, और इस वजह से कि हम लोग गुलाम रहे, हम बचने के लिए, जिंदा रहने के लिए काम करते हैं। वही मुबारक लड़के को सरकारी नौकरी मिल गई, क्यों? खुश क्यों? पक्की नौकरी, निकाला नहीं जाता। यदि कभी आगे के बारे में सोचते नहीं हमको कि हमारा बच्चा जो है ये पीएचडी करे, या हमारा बच्चा नोबेल प्राइज लेगा, या ये एशिया के अंदर इसका नाम बना करेगा, ये बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बनेगा। नहीं, कभी सोचते हैं हम? तो ये है इस वजह से हम लोग 200 साल गुलाम रहे, और हम लोगों के अंदर वो गुलामी के जो बस गए हैं जरासी, कि भाई बस अल्लाह इज्जत के साथ अल्लाह ने शादी करा दी, इज्जत के साथ रिटायर हो। ठीक है, आप इज्जत के शेष देखिए, अल्लाह ने इज्जत रखी। यूसुफी साहब कहते हैं कि हमारे जितने इज्जत के शेड्स हैं, उसके लिए अंग्रेजी में लफ्जी में इसका मुतबादिल, तो फलां ने इज्जत लूट ली, इज्जत बचा ली, इज्जत मेरा शादी हुई। उन्होंने उसकी वजह यह कि जितनी बेइज्जती के तरीके हम लोगों ने इजाद किया, अंग्रेजों अब तक वहां तक पहुंचे नहीं। उनका वर्ड ही नहीं है इस तरह।
तो हमारा सारा ये है कि भाई अल्लाह ने बस बीच का रास्ता इख्तियार किया, दरमियान का, कि बस कहीं कामयाबी से भी खौफ रहा है। नेक्स्ट प्लीज, क्या लिखा हुआ है? ये अभी मैंने आपसे पहले कहा, स्ट्रेंथ है ये स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, अच्छा पहले तो आपने क्रिएटिव अपने एरियाज वगैरह यूज। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज योर जॉब? कौन बताएगा मुझे? नहीं आप लोग तो सीनियर हो गए भाई। जी आपका इसमें ग्रामीण, व्हाट इज योर जॉब? दैट्स योर टाइटल। व्हाट इज योर जॉब? व्हाट डू यू डू? अच्छा, व्हाट इज योर जॉब? सेल्स जनरेट करना। शाबाश, ये काफी करीब करीब उन्होंने अच्छी बात की। पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए, अपने टाइटल की तरफ मत जाइए, पोजीशन की मत जाइए कि मैं क्यों हूं यहाँ। अगर आपको निकाल दिया जाए तो कंपनी को क्या नुकसान होगा? वो है आपकी वैल्यू। मैं क्यों? मैं अपनी सेल्स को बेहतर बनाने के लिए, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए, एक और चैलेंजिंग टास्क के लिए यहाँ मुझे रखा गया है। अगर ये जहन में होगा, आपके सीने में लिखा होगा, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, अच्छा बताइए, आदम जी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज जो है, फार्मा सर्विसेज, उसके मिशन क्या है? कौन बताएगा? सन्नाटा, खामोशी इतनी प्यारी लगती है ऐसे मौके पर। अच्छा आप लोग जानते हैं मिशन क्या होता है? चलिए ना, कोई बात नहीं, हमें भी नहीं मालूम था। मिशन ये होता है रीजन ऑफ द एग्जिस्टेंस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो वजूद में क्यों आए, किस लिए? तो एक लाइन में आप कहेंगे कि अगर मिशन स्टेटमेंट लिखना होगा कि आदमजी फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो इसलिए मैदान में आई है कि लोगों को की सेहत को सामने रखें, उनकी सेहत के लिए, उनको अच्छी सेहत प्रोवाइड करने के लिए मुनासिब दामों पे उनको जिंदगी को क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाने के लिए आएगी मैदान। ठीक है, तकरीबन मिलती जुलती होती, लेकिन मालूम होना चाहिए कि ये क्यों है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। मिशन इज द रीजन ऑफ एक्सिस्ट, और आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, गोल्स, वो ड्रीम्स, विजन। बहुत अच्छी बात की, किसने कही विजन वाली बात? दैट्स द विजन कि 10 साल के बाद, 5 साल के बाद कंपनी 5 बिलियन की हो जाएगी, आप 10 बिलियन की होगी। ठीक है ना? ये आप ख्वाब देख रहे हैं, फिर उसके बच्चे बना के आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाए, गोल्स बनाए, ईयरली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स वगैरह वगैरह वगैरह। अब मुझे ऑब्जेक्टिव कौन बताएगा? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? मोटे मोटे ऑब्जेक्टिव सालाना। 5 साल का ड्रीम क्या है? अचीव का टारगेट है। देखिए, सबसे जो कैश होता है ना, आज समझ लो, जितनी आपके गोल होंगे ना, क्या कहा मैंने? गोल को गोल नहीं होना चाहिए। गोल को क्या होना चाहिए? कि फला चीज का सेल्स इतने % हम बढ़ाएंगे बाय दिसंबर 2021। इसको कहेंगे गोल और ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, आपके बेटे आपने इसमें ग्रामीण सर मोहम्मद जुबैर भैया, इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस वक्त तकरीबन कंसिस्ट करती है नियरली 500 कंपनियों के ऊपर कंसिस्ट करती है। और मल्टीनेशनल कितने हैं? मल्टीनेशनल अब जो मेरा नॉलेज है 3 या 4 रहेंगे। 3 या 4 जो पाकिस्तान में रह गए हैं, जो कि ऑपरेशनल है। अच्छा, ओके। अच्छा, जो लोकल कंपनीज हैं टॉप कौन है? टॉप पे इस वक्त सर जीएसके है ऑब्वियसली। ये तो लोकल नहीं, जीएसके लोकल में सर गेट्स में कौन सी प्रोडक्ट?
गेट्स में सर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मुझे जो उनकी ये प्रोडक्ट तो गेट्स की जो MD है खालिद नाम सर, वो हमारे अमेरिका में काम करते थे. He was an engineer. He is basically industrial engineer. लाला ने 1-1.5 साल में काम किया, तो वो कुछ अमेरिका से आया तो कल्चर सब्सक्रिप्ट नहीं हो सकता. अच्छा, वेरी नाइस मैन. मैं जानता हूँ, बोलता हूँ कभी कभार, तो बहुत मजे का है, बहुत अच्छा है, बड़ा अदबी है. तो वो शुरू में अमेरिका से जब आया तो डॉक्टर अभी वही कल्चरल डिफरेंस. डॉक्टर अभी वॉज ब्रिटिश एंड ही वॉज अमेरिकन. तो वो कहाँ से कहाँ ले गए. एक आदमी जो इंजीनियर है, आप जरा सोचिए कहाँ से कहाँ ले गए. इस तरह लिया एक होगा, ही वॉज ऑल्सो एन इंजीनियर. वो फोर्ड के साथ काम करते थे, उसके बाद क्राइसलर को जो उससे में चले गए कंपनी में. तो उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुंचाया कंपनी, इंजीनियर. एनीवे, डॉक्टर अभी वॉज केमिस्ट्री, PhD इन केमिस्ट्री, लेकिन बिजनेस एक्यूमेंट कमाल. अच्छा भाई, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को सब पता है आपको, कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे? सर वी हैव 53 SKUs, और प्रोडक्ट्स को कहें तो प्रोडक्ट्स इस वक्त होंगे नियरली. सबसे काबिल लोग आगे बैठे हैं, सब समझ में ठीक है. अच्छा, कंपेटिटर आपको who's your competitor? डायरेक्ट कंपेटिटर्स जो है एमरेट, जेनेटिक्स, ऑर्गेनिक. The salesperson can answer this very better. आप कौन है? I'm the distribution manager. डिस्ट्रीब्यूशन. भाई माशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन लोग मेरी भी तालियां हैं. आपको काफी नॉलेज है डिस्ट्रीब्यूशन. माशाल्लाह. हाँ भाई, आपका डायरेक्ट कंपनी कौन है जो आपकी कंपेटिटर है, जिससे आपको खतरा रहता है? एक दो ऐसी जिनसे आपको चाहते हैं कि हम. वैसे खतरा तो किसी से भी नहीं है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन ये कि जो डायरेक्ट हमारे जो कंपटीशन में आती है कंपनीज, उसमें जेनेटिक्स है, सेल है, एमरेट है, CCL है, इसी तरह ग्लिड्स है, इस तरह और काफ़ी हैं जो कि अपने आप को समझते हैं, लेकिन हम नहीं समझते. चलिए सर, मैंने कहा उस जमाने में बड़ी ढीली चली, बंद हो गई. अच्छा, अच्छा बताएं, what are the challenges of the job? कौन बताएगा? अच्छा, जिस सवाल का जवाब फौरन तो ऑप्शन आया उसको लिख लें ताकि बाद में आप जवाब दें. ठीक है. नेक्स्ट, स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? ये तो बहुत पुरानी बात है, अब तो आउटडेटेड भी हो गई स्मार्ट गोल्स. हाँ बेटे, कौन इस स्टेज का आदमी को बैठा है? कोई स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? फर्स्टली आप ऐसे गोल सेट करें जो अचीवेबल हो, उसके बाद नेक्स्ट. वैसे अंदर की बात बताओ, जितनी दुनिया में तरक्की हुई है वो नॉन रियलिस्टिक गोल्स की वजह से. बड़ी अहम बात है. अगर यहाँ मेजोरिटी मुसलमानों की है तो मैं आप मिसाल दे सकता हूँ कि अल्लाह के नबी जो थे, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? 3 आदमियों को, 4 को, 5 को ठीक करना, 10 लोगों को ठीक करना. रहमतुल्लिल आलमीन, ठीक है ना? कितना पूरे जमाने को इंसानियत, मोहसिन है, इंसानियत के लिए ठीक करने के लिए आ रहा है. तो जितना बड़ा चैलेंज, जितना बड़ा गोल, उतनी बड़ी एनर्जी. और इट्स ऐसा लगता है अनअचीवेबल. तो ये कैसी बात है? तो सारी तरक्की दुनिया में जो हुई है वो चैलेंजिंग गोल्स की वजह से हुई. जैसे अभी कह रहे हैं फसल ने कहा डबल करनी है भाई. अब भाई कैसी बात करते हैं, अभी तो 1 बिलियन की है और ये कह रहे हैं डबल कर दो. लेकिन जब आप कर लेंगे तो आपको ख्याल आएगा यार सो इजी, हम तो समझ रहे नामुमकिन है,
लेकिन सारी तरक्की उनसे शुरू हुई जब इंसान ने हवा में तैरना नहीं शुरू किया था, जहाज नहीं बनाए थे। लेकिन आज से 100 साल पहले, 100 साल पहले का इंसान अगर जिंदा हो जाए, मर जाए, कि 800 लोगों को लेके जहाज उड़ा है, पूरी बिल्डिंग उड़ गई यहाँ। कौन सा जहाज है वो? 380। कितना? 800 लोगों को लेके जाता है, 800 पीपल और सामान लगा। तो वो देखेगा कि पहाड़ उठता हुआ जा रहा है, पट। तो जब पहले किसी को ख्याल आया कि मुझे इंसान उड़ना चाहिए, तो लोगों ने मजाक बनाया, क्या गया। तो आप चैलेंजिंग गोल से कभी ना घबराएं। इसलिए सारी तरक्की करा, आपके विंग्स उस वक्त खुलेंगे जब मैं आपको चैलेंजिंग, भाई अगर मैं इसको हाथ लगा सकता हूँ उछल के, सो अगर छत को आगे लगा तो मेरा अंदर से क्रिएटिविटी जाती है। तो ऑलवेज स्मार्ट गोल्स में जो रियलिस्टिक वाला पार्ट है, ये है स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शन बाउंड, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, स्मार्ट। तो इसमें आर जो होता है रियलिस्टिक, उसमें मुझे हमेशा इतराज है, इट शुड बी स्लाइटली अनरियलिस्टिक। सारा मजा उसमें आर यू विद मी? आपके जैसे अभी आप स्टेज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपसे कहूँ अब डॉक्टर्स के पास जाते हैं आप, रोजाना जाते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि कल आपको इस्लामाबाद जाने की टिकट है, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर के सामने आपकी प्रेजेंटेशन, यही प्रेजेंटेशन उनके सामने करें, आपकी अंदर से जो एनर्जी निकलेगी और सुबह आप जो फ्लाई करके जाके वहां कर देंगे, सोएंगे नहीं रात भर, ये अलग बात है, लेकिन यू विल डू इट। और जो अंदर से क्रिएटिविटी आपकी निकल जाएगी, जो एनर्जी निकल जाएगी, वो देखने वाला है। तो इसलिए इससे ना घबराएगा, ऑलवेज वेलकम चैलेंजिंग टास्क। टाइम बताइए कितना रहेगा मेरे पास? I have to move fast. चलिए 10-15। अब मुझे इशारा करके कैंसिल कर दीजिए। मैं it's very difficult for me to start, even more difficult to stop. I'm an unbridled horse. अच्छा, ये सवाल बड़ा अहम है। I have undergone 2 mergers. वेलकम में था, ग्लेक्सो के साथ शादी हो गई, GlaxoSmithKline merged into SmithKline Beecham and it became GSK, GlaxoSmithKline. ठीक है? अब हर मर्तबा हमारा, जैसे लूडो का आपने खेल देखा है, सांप सीढ़ी वाला, ये नहीं गया, सांप ने निकल गया नीचे, ये देखा है? सो रहे हैं क्या? तो मर्जर में ये होता है कि आप भूल गए, आपने कहा मैं तो बहुत बड़ा अफसर था, बताइए, जस्टिफाई कीजिए। और ये सवाल होता था हमसे, What initiatives have you taken within the last 3 months? हमने कहा साहब मैंने 50,000 कोर्सेज कराए, that's your job. इनिशिएटिव पता है, इनिशिएटिव क्या चीज होती है? जो आपका की जॉब न हो, आपसे, जैसे मुझे खांसी आती है, आप कैसे निगरानी? फारूक साहब कहेंगे, फारूक में इकट्ठा हो गए, तो इनसे मुझे खांसी आई, फारूक साहब बहुत बड़ी पोजीशन के आदमी है, इन्होंने क्या किया कि इनको खांसी आई, इन्होंने बढ़ के मुझे पानी पिलाया और इसको भूल गया कि ये कितने बड़े आदमी हैं। इसका क्या नाम है? इन्होंने रियलाइज किया कि इस वक्त ये काम करना जरूरी है, यानी खुद कंपनी के लिए, आदमजी के लिए आपने देखा कि यार ये चीज फायदे की है, फोर्सी के आपने किया कि यार ये कॉस्ट यहाँ इसमें जाया होगी। आपकी जॉब नहीं, आपकी जॉब सेल्स है, योर जॉब इज नॉट टू सेव कॉस्ट, लेकिन आपने कहा यार यहाँ एयर कंडीशन फजूल चलता रहता है, तो आपने कहा साहब ये यहाँ 2-3 जगह ऐसी, अगर यहाँ एयर कंडीशन बंद कर दी जाए तो कंपनी को इतना फायदा। वेरी गुड, ये क्या है? इनिशिएटिव। तो सबसे अहम चीज, अगर आप अपने कुछ याद नहीं रखें आज के मेरे लेक्चर की बात, एक वर्ड याद रखें, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव अस खुद पढ़ के सोचनी कंपनी में क्या चीज हैं। अगर आप किया, एक दफा आप गलती कर सकते हैं, दूसरी दफा गलती कर सकते हैं, लेकिन आखिर में आपको सराहा जाएगा। नेक्स्ट, आई हैव टू गो फास्ट, ये सबको आता है। नेक्स्ट, अब देख रहे हैं कि यू शुड लुक लाइक ए प्रोफेशनल। मालूम ये सेल्स पर्सन आ रहा, ये ना पता चले कोई शायर आ रहा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट। अच्छा, बिहेवियर जो होता है, ह्यूमन बिहेवियर ये बड़ा काम करता है, आपको देखते रहते हैं लोग। एग्रेसिव है, शीपिश है, असर्टिव है, सेल्समैन बिहेवियर क्या होना चाहिए। एग्रेसिवली आप लड़ रहे, सिंह फंसा लिया। शीपिश है, आप तुम्हें रेड है, आप छोटी तरह से वॉच प्ले, और आप नहीं जी हाँ मैं नहीं ऑर्डर देना, वॉच प्ले आगे। असर्टिव नहीं, असर्टिव जो होता है कि आपने अपना मैसेज जो है उसको दिया, बगैर सिंह फंसाए, बगैर लड़े हुए, लॉजिकली अंदाज से बात की के साथ आप आई अंडरस्टैंड व्हाट इज योर व्यू पॉइंट। जैसे हमारी फिल्म था, वो कहता था डिस्गस्टिंग, वो कहता आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बट द इंडिपेंडेंट मार्केट सर्विस सेज दिस इज दिस। वो क्या कहता है, वो आपको कन्विंस कर रहा है थ्रू लॉजिक, थ्रू टेस्टिमोनियल्स वगैरह। ये क्या असर्टिव है। सेल्स मैनेजर इससे भी आगे जा रहा है, वो क्या करता है कि नॉट ओनली ही नोज द प्रोडक्ट, ही नोज द कस्टमर। ये बड़ी अहम बात कह रहा हूं। यदि अभी मैंने कहीं पढ़ रहा था कि एक खातून ने लिखा कि मैं और मेरे मियाँ ने उनको मर्सिडीज से नई गाड़ी खरीदनी थी, तो वो मैंने कहा भाई गाड़ी ले लें, मर्सिडीज नई गाड़ी लेते हैं। कह रहे भाई भाई बड़ी महंगी होती है, फजूल गाड़ियाँ, तुमको शौक है चलो। और कह रहे उनको कोई किसी मोड़ में नहीं है। जैसे वहां गए तो स्टेटमेंट है, अरे सर मैंने आपको गॉल्फ क्लब में देखा है, और ये साहब क्या आप गेम खेलते हैं। एक लफ्ज उसने गाड़ी की बात की, कह रहे 1 घंटा वो गॉल्फ के बारे में बातें करते हैं, और वो भी खुश होकर बातें करते हैं। आखिर में क्या है, नहीं हम यहाँ आए हैं तो मेरे ख्याल से गाड़ी ले लेनी चाहिए, क्या है कोई ये बात दिखाएं। तो उन्होंने लिखा कि वो ही द सेल्स पर्सन नोज एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट बट ही इज नॉट टॉकिंग द प्रोडक्ट, ही वाज कॉन्करिंग द कस्टमर। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा कस्टमर क्या है। कस्टमर नॉलेज हर एक इंसान मुख्तलिफ है, उसको आपको याद रखना। दुनिया की कोई भी सेल्स प्रेजेंटेशन हो, ये इस पर WBRF में चलती है। क्या मतलब वो? क्या मतलब वो? क्या चाहिए? What is in it for me? आपने जैसी जबान खोली, डॉक्टर है या केमिस्ट है, वो कह रहा मेरा क्या फायदा है, सालों की बहनों की क्या दसो, मेरा क्या फायदा। अगर आपको फायदा लेके गए हैं तो आपकी बात